Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network. I warmly welcome you all once again to this online session. Today our lecture number is 17. This lecture topic name is yield. This is also taken from the basic concept chapter number 1. और आज का हमारा लेक्चर जो है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है yield. Yield जो है बहुत इजी सा है टॉपिक. इसमें अक्सर बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन yield. तो yield का मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास राइट अ नोट ऑन yield आ भी जाता है तो हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने देखना है कि yield की कोई टाइप्स हैं, उन टाइप्स को लिखना है. टाइप्स लिखने के बाद फिर हमने बताना है कि दोनों टाइप्स हैं, उन टाइप्स में मेन फर्क क्या है. और अगर एक हमारे पास टाइप जो है उसका नाम है एक्चुअल यील्ड, दूसरा नाम है थ्योरेटिकल यील्ड, इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है. अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है तो क्यों है, और दूसरे की वैल्यू कम है तो क्यों है. उसके बाद हम लोग जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो यील्ड उन दोनों को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम उनको बेहतर बना सकते हैं वैल्यूज को, जिसका हम लोग कह सकते हैं परसेंट यील्ड. परसेंट यील्ड के बाद आप लोग कंसेप्ट लिखने के बाद हम लोग कोई ना कोई इसको इसमें एग्जाम्पल कोट करके इसको स्टॉप कर देते हैं लेक्चर को. अब हम अपने पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं. हमें पता होना चाहिए कि यील्ड होती क्या है. हमने कोई भी रिएक्शन करवाया है, उस रिएक्शन से मिलने वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी मिकदार को हम कहते हैं यील्ड. अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज यील्ड. यील्ड की दो तरह की इकसाम है. एक होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड. एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है. मैं केमिकल रिएक्शन के से हट के आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हमने 4 कप चाय के बनाने हैं, तो उसके पास हमें बनाने के लिए हमारे पास 4 कप दूध है, थोड़ा पानी है, साथ में पत्ती और चीनी है जितनी रिक्वायर्ड होती है. जब हम लोग पका लेते हैं, पकाने के बाद जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो चाय बन रही है उसके 4 कप ही हमें हासिल हो सकता है कुछ हमारी चाय गिर गई हो सकता है कुछ हीट की वजह से सूख गई हो, जिसकी वजह से ड्राई हो गई हो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अब हमारे पास में भी 4 कप की जगह 3 कप हमारे चाय के मिल रहे हैं. तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बनने वाले जो 3 कप है उसको हम लोग कह सकते हैं कि मिकदार है इस रिएक्शन की जो हमने की है, बनाई है. तो इसको हम लोग कहते हैं यील्ड. जो किसी भी प्रोडक्ट की मिकदार हमें हासिल होती है रिएक्शन के जरिए उसको हम यील्ड कहते हैं. मैंने बता दिया कि यील्ड की 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है एक्चुअल यील्ड, एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं. एक्चुअल यील्ड वो चीज होती है जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके रिएक्शन के बाद में हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है. जो हम अपने हाथों से रिएक्शन करवाते हैं और हमें रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होता है दैट इज नोन एज द एक्चुअल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो हम लोग लिख के अंदाजा लगाते हैं कि हमने इतना इतना रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है और इससे बाद हमारा रिएक्शन होने के बाद इतना प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है. हमें थ्योरेटिकली हम काम लिख के जो हम लोग चीज हासिल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड. अगर हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन. अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करते हैं तो मैंने मेंशन की है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द थ्योरेटिकल यील्ड. वो कहते हैं क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है कि व्हाई द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. ऑब्वियस बात है, जिस चीज को हम लिख रहे हैं लिखने के बाद उसको हम जब परफॉर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है जितना हमने अंदाजा लिखा था उतना ही हमें प्रोडक्ट मिले. ये पॉसिबल नहीं है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया चाय की, इसी तरह से मैं आपको कहूंगी कि कोई भी जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास सपोज बी है. एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है, एक रिएक्टेंट हमारे पास बी है. इसका मैंने 100 ग्राम लिया, इसका मैंने 200 ग्राम लिया. अंदाजा मुझे ये है कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी मिकदार होनी चाहिए थी 300 ग्राम. लेकिन अब हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार 300 ग्राम हमें हासिल नहीं हो रही बल्कि हमें 250 ग्राम हासिल हो रही है. वो हमारे पास जो मिकदार हासिल हो रही है असल में उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड. और ये जो मैं अंदाजा लगा रही हूँ 300 ग्राम का दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड. अब थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होती है हमेशा एक्चुअल यील्ड से, इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं. इसकी कुछ वजूहात हैं. जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जो एक टीचर है जो प्रैक्टिकल करवा रहा है दैट इज अ एक्सपीरियंस पर्सन, और जो स्टूडेंट्स हैं वो हम कहते हैं उनको तजर्बा नहीं है.
वो पहले सीखेंगे अपने उस्ताद से, उसके बाद काम करेंगे। फर्स्ट टाइम में जो वो अटेम्प्ट करेंगे, जितना उन्होंने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया उसमें कुछ उनसे काम करते हुए गलतियां हुई, जैसा कि क्योंकि उनको तजर्बा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि हो सकता है जब कोई अमल कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, कोई चीज हमारी गिर गई हो बच्चों की, या हम लोग मिक्सिंग के दौरान कोई स्प्लैशिंग हुई हो, या हो सकता है कोई ऐसा उन्होंने रिएक्शन करवा दिया हो जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था प्रोडक्ट नहीं बनना, उसकी जगह कोई और चीज बन रही है। इन तमाम की वजह क्या है? इनएक्सपीरियंस। तो हम कह सकते हैं एक रीजन हो सकती है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड की। उसका एक मकसद ऐसा हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि उसमें तजर्बा नहीं है काम करने वाले को, एंड प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर। सेकेंड, उसके बाद ये है कि सेकेंड इसकी रीजन ये हो सकती है जो हम लोग काम करवा रहे हैं उस काम के दौरान उनसे कोई ना कोई गलतियां हुई हो। जैसे कि हम कोई काम करवा रहे हैं, जैसे कि मैं काम करवाती हूँ फिल्ट्रेशन का, मैं काम करवाती हूँ डिस्टिलेशन, या मैं करवाती हूँ सेपरेटिंग फनल का, या कोई भी हम लोग किसी चीज की वॉशिंग कर रहे हैं, या मैं एक चीज से दूसरी चीज में फिल्टर कर रहे हैं। जैसे हम चाय को छानने लगते हैं तो चाय भी हमारी अक्सर कप से बाहर गिर जाती है। अगर बच्चा चाय बनाएगा तो पूरी की पूरी बाहर गिर जाएगी। इसी तरह से अगर एक तजर्बाकार औरत बनाएगी तो उससे चाय डायरेक्टली कप में जाएगी। जो चाय इधर उधर गिर रही है बच्चे से, उसको हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस वर्कर, ठीक है। कि उसका पास तजर्बा नहीं था बच्चे का पास, जिसकी वजह से उसने जो काम किया है उसमें गलतियां हमें नजर आ रही हैं। थर्ड, हमारे पास ये हो सकता है कि जो हम रिएक्शन करवा रहे थे और जो हम उम्मीद रख रहे थे हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, जरूरी नहीं है कि हमारे से गलती हुई है, जरूरी नहीं है कि जो इंसान काम कर रहा है उस पर तजर्बा ना हो, तजर्बा भी हो सकता है और मे भी कोई इससे पीछे मिस्टेक ना हुई हो। ये भी रीजन हो सकती है कि जो हमने रिएक्शन करवाया है उस रिएक्शन के अंदर कोई ऐसी इंप्योरिटी शामिल हो गई है जिसकी वजह से असल वो वाला रिएक्शन नहीं हो पा रहा, उसकी जगह हमारा एक साइड रिएक्शन होना शुरू हो गया है। असल वही प्रोडक्ट नहीं बन रहा जिसकी हम उम्मीद रख रहे थे, उसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो गया है। तो ये भी रीजन हो सकती है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड इस सिचुएशंस में थ्योरेटिकल यील्ड से कम आए। अब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ चुकी है, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि हम कह सकें वाकई ये एक ही रिएक्शन है, उसी की थ्योरेटिकल यील्ड ये थी, उसकी ही एक्चुअल यील्ड ये थी। अब एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ कंपेरेबल बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड कैसे हम लोग निकालते हैं? परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। जब हम लोग जो मिकदार हमारे पास एक्चुअली आ रही है उसको हम ऊपर रखें और नीचे हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए कैलकुलेशंस की हुई है उस मिकदार को नीचे रखें, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है अब उसकी मिकदार जो है कंपैरेटिवली क्या आएगी? बेहतर आएगी इस रेशो की मदद से। तो इस लिहाज से हम अपनी जो गलती हुई है पीछे, चाहे वो तजर्बा नहीं था, इनएक्सपीरियंस था, नंबर 2 हमारे पास या हमने कोई भी प्रोसेस किया उसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो है वेस्ट हुआ है, ये रीजन हो सकती है। थर्ड रीजन, कोई साइड रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। इन तीनों रीजंस को हम लोग को सामने रखते हुए अपनी वैल्यू को बेहतर बना सकते हैं एक्चुअल यील्ड की, अगर हम लोग डायरेक्टली एक्चुअल यील्ड को इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह हम परसेंट यील्ड का इस्तेमाल करें। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है, दे कैन आस्क फ्रॉम यू हाउ वी कैन इंप्रूव ओवर एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड को सही करने का तरीका क्या है कि हम उसकी परसेंटेज यील्ड ले लें। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द एक्चुअल यील्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है व्हाट आर द रीजंस व्हाई द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इससे रिलेटेड हमारे पास चैप्टर में एक एग्जांपल है जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 14 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मैंने लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के मुताबिक देख रहे हैं कि व्हेन लाइमस्टोन क्या है? CaCO3 इज रोस्टेड। जब भी हम लाइमस्टोन को रोस्ट का मतलब होता है जला रहे हैं, उसको हमने रोस्ट किया तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज क्विकलाइम। सॉरी, क्विकलाइम क्या है? CaO इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। द एक्चुअल यील्ड वो कहता है जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया उसकी मदद से जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आई है कैल्शियम ऑक्साइड की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 kg when 4.5 gram of the kilogram of the limestone is roasted. What is the percentage of yield of this reaction? वो कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी हमने बता दी क्विकलाइम की। अब हमने कहा एक्चुअल यील्ड इतनी है जब हमने इतना रिएक्टेंट यूज किया था लाइमस्टोन का। वो कहते हैं हमें इसमें से थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है अपनी, और साथ साथ हमने बताना है कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से हम किस तरह से परसेंट यील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? मास लिखा है लाइमस्टोन का, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
4.5 किलोग्राम। 4.5 किलोग्राम को हमने सिंपली कन्वर्ट कर देना है ग्राम्स में। उसका तरीका क्या होता है कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स इक्वल टू 4500 ग्राम। अब उसके बाद उन्होंने कहा है मास ऑफ द क्विकलाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो इतना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ था वो कितना है 2.5 केजी। 2.5 केजी को दोबारा से मैंने कन्वर्ट किया ग्राम्स में, दैट बिकम्स इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 2500 ग्राम। और जब हमारे पास दोनों के मैस ग्राम में कन्वर्ट हो गए हैं, हम देख रहे हैं उन्होंने क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। मोलर मास हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना आता है, हमारे पास होता है 56 ग्राम पर मोल, जबकि उन्होंने कहा है मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। इसको हम लोग एटॉमिक वेट को ऐड किया है और हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर वेट आ चुके हैं। सेकंड, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखते हुए अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। इक्वेशन हमारे पास ये है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 is equal to, is converted into CaO, साथ में हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके मुताबिक वो कहते हैं मास ऑफ द लाइमस्टोन, हमने पीछे कैलकुलेशन किया, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियसली इसका भी 1 मोल है, इसका भी बनने वाली चीज क्या है 1 मोल। इसका वेट था हमारे पास 100 ग्राम पर मोल और ये भी हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज द 56 ग्राम पर मोल। सेकेंड वो बात करते हैं कि हमारे पास अगर 100 की जगह 1 ग्राम होता तो उस सिचुएशन में हमारे पास कितना क्विकलाइम बनता। तो उसका कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, अगर हमारे पास 1 होता तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती 56/100, यहां से इस तरह से निकालेंगे। अगर वो कहते हैं 1 की जगह हमारे पास 4500 ग्राम होता, उस सिचुएशन में हमारे पास क्विकलाइम कितना बनता, 4500 of the calcium carbonate is converted into 56/100 multiply with 4500, देन वैल्यू हमारे पास आ जाती है थ्योरेटिकल यील्ड की ऑफ क्विकलाइम जो कि हमारे पास बनती है 2520 ग्राम। जब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ चुकी है, अब हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने एक्चुअल यील्ड खुद बता दी है। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की मदद से हमने परसेंट यील्ड निकालनी है। परसेंट यील्ड का फॉर्मूला पुट करेंगे, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100 और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 99.2%। अब हमारे पास रिजल्ट जो आ रहे हैं वो तकरीबन 100% के करीब है। ये इक्वेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमने जो यील्ड का कंसेप्ट है उसको लेके चलते हुए हमने ये एग्जांपल को कंप्लीट कर लिया है। और इससे रिलेटेड मैं आपको साथ साथ भी आपको बताते रही हूँ कि बोर्ड के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। एक बोर्ड का क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, गिव इट्स सिग्निफिकेंसेस। नंबर 2, द क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल, जो हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द एक्चुअल यील्ड। थर्ड क्वेश्चन जो कि पॉसिबल, ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस थे जो कि आ सकते हैं। आगे हमारे पास देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास लेक्चर का रिव्यू है जो कि पेजेस हैं बुक के, आपने कि यील्ड है क्या, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स के बाद उन्होंने बताया हुआ है पैराग्राफ की फॉर्म में कि क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से और किस तरीके की मदद से हम लोग अपने एक्चुअल यील्ड को बेहतर बना सकते हैं। इसको हम लोग परसेंट यील्ड के जरिए, फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल 14 है जो कि लास्ट एग्जाम्पल है जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है। उम्मीद रखती हूँ आप लोगों ने लेक्चर बहुत आराम से और सुकून से सुना होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने लेक्चर को सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और जो भी आपकी कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।